स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, मैं अंकित बिरथरे आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे यहाँ पर हमारी एकेडमी के द्वारा एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए सेपरेट बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें एमपी एसआई का महाकौशल बैच चलाया जा रहा है। तो हमारे ऑफलाइन सेंटर दमोह का शांति नगर में आकर आप अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक रणनीतिक और लक्ष्य आधारित बनाने के लिए संभवी आईएएस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, उनको उन जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। जिस क्रम में मेरे द्वारा मध्य प्रदेश का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसके महत्वपूर्ण 12 से 15 टॉपिक हल करा दिए गए हैं। इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हमको जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य प्रदेश में उद्योग उद्योग तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग की। देखिए, ये जो ऐसा ऐसा पोर्शन है कि जहाँ से लगातार प्रश्न बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे, है ना? उद्योग वाला जो सेक्टर है, जहाँ से लगातार जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, बिल्कुल जो ऑफलाइन वाले अभ्यर्थी उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, जबलपुर, अ, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। ठीक है, भोपाल इसका उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है इंदौर। ठीक है, क्या है? इंदौर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है, याद रखिए आप कहाँ पर स्थित है, तो ये है इंदौर में। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में। और इसका जो स्थापना हुई है, वो हुई है 1955 में। कब हुई है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1955 में की गई। इसके अतिरिक्त कुछ और निगम हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और निगम हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश प्रदेश वित्त निगम, तो ये बना है 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग निगम, राज्य उद्योग विकास निगम, राज्य उद्योग विकास निगम, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश खनिज निगम, खनिज निगम, मध्य प्रदेश परिवहन, ठीक है, परिवहन निगम। ठीक है, मध्य प्रदेश खनिज निगम, खनिज निगम बना है 1962 में, 1962 में बना है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये बना है 1961 में। ये कब बना है? 1961 में बना है, 61 में बना है। राज्य उद्योग विकास निगम 1965 में बना हुआ है, 1969 में बना है, सॉरी, 1969 में बना है।
ठीक है, तो ये भी अन्य जो निगम हैं, ये भी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955, इंदौर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961, 1962, 61-62, इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम 1969, मध्य प्रदेश खनिज निगम 1962, ठीक है 62। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये भी पता होना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम, तो ये बना है 1965 में। ठीक है, तो इतना ये निगम भी आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी निगम हैं तो लगातार वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी स्थापना वर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, केवल 2 ही निगम हैं जिनके मुख्यालय इंदौर में हैं। एक तो है मध्य प्रदेश वित्त निगम, और इसके अतिरिक्त एक और है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, उद्योग निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। ठीक है, तो ये 2 निगम आपको याद रखना है। वस्त्र उद्योग निगम कब है? तो ये है 1970 में, और वित्त उद्योग निगम है 1955 में। ये दोनों ही इंदौर में हैं, और बाकी जितने भी निगम हैं सभी जिनके मुख्यालय वो है भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। औद्योगिक केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। शिवपुरी, मुरैना, भिंड और गुना। बानमोर, ठीक है, औद्योगिक जो केंद्र है वो किस जिले में या शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है शिवपुरी, दूसरा है मुरैना, भिंड और गुना। ठीक है, तो जो सही उत्तर है वो है मुरैना, है ना। जो बानमोर औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना में स्थित है। यहाँ पर सीमेंट की पहली फैक्ट्री डाली गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। ठीक है, 1922-23 के आसपास, 22-23 में सीमेंट की पहली फैक्ट्री खोली गई थी, और आज भी जो है औद्योगिक केंद्र के रूप में, मुरैना में औद्योगिक केंद्र के रूप में बानमोर को जाना जाता है। तो याद रखिए आप, बानमोर कहाँ पर है? मुरैना में स्थित है। और यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में खोली गई थी, किस स्थान पर खोली गई थी? तो बानमोर में खोली गई थी 1922-23 के आसपास। ठीक है, चलिए। निर्यात हेतु उत्कृष्ट शहरों में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? निर्यात के लिए मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो इंदौर को कहा जाता है। तो एक तो इंदौर होना चाहिए, और इसमें जो विकल्प है इंदौर के साथ जो दूसरा शहर दिया गया है वो है देवास। तो इंदौर जो है वह अपने सोया उत्पाद के लिए, है ना, इंदौर से जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का निर्यात होता है वो है सोया। ठीक है, सोयाबीन से संबंधित जो उत्पाद हैं उसका निर्यात होता है। वहीं बात करें देवास की, तो यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इंदौर और देवास ऐसे 2 शहर हैं जो मध्य प्रदेश के निर्यात की दृष्टिकोण से बहुत उत्कृष्ट शहर माने जाते हैं या क्षेत्र माने जाते हैं। चलिए, इस राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है भोपाल। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो हमने अभी पीछे ही अभी आपको बताया था। ठीक है, 1969 में हुई है। ठीक है, 69 में इसकी स्थापना हुई है। राज्य उद्योग निगम, औद्योगिक विकास निगम की कब हुई है? तो 65 में हुई है। लघु उद्योग निगम की कब हुई है? तो लघु उद्योग निगम की हुई है 1961-62 में। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? बताइए। ठीक है, रेलवे के जो स्लीपर बनाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाए जाते हैं? बिल्कुल सही उत्तर है इसका सीहोर, है ना। रेलवे स्लीपर जो बनाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश के सीहोर के बुधनी में बनाए जाते हैं, है ना।
जो बुधनी जगह है, बुधनी, है ना, जो बुधनी जगह है वह रेलवे स्लीपर के लिए जानी जाती है। और रेलवे के जो स्लीपर हैं वह सागौन और शाल, ठीक है, साल के वृक्ष से बनते हैं, सागौन नहीं, साल के जो लकड़ी है उससे बनाए जाते हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस शहर में स्थित है बताइए? भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन। बताइए। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो जो मंडीदीप देखिए जो औद्योगिक क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन में है। और किसके लिए जाना जाता है मंडीदीप को? तो मंडीदीप को जाना जाता है ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, इनके उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, बताइए। ठीक है, देखिए जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वह मध्य प्रदेश के देवास अ, शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कहाँ पर स्थित है? देवास में। और इसकी स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, तो कब हुई है? तो वो हुई है 1974 में। ठीक है, 1974 में हुई है। यहाँ पर 10 रुपये को छोड़कर, ठीक है, 10 रुपये के नोट नहीं छापे जाते हैं, 10 रुपये को छोड़कर छोड़कर अन्य सभी नोट, ठीक है, के जो कागज हैं, जो करेंसी है, उसको छापा जाता है ना। याद रखना, आप 10 रुपये को छोड़कर अन्य जितने भी करेंसी नोटों की जो करेंसी है उसको छापा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1974 में हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, तो ये वही दोबारा आ गया प्रश्न, नोट छापने का कारखाना, ये हमारे, ठीक है, देवास शहर में स्थित है। कहाँ पे है? देवास में है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का मुख्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमने बताया आपको, पीछे ही आपने पढ़ा है, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें देख लो एक बार और आप, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, ठीक है, वस्त्र उद्योग और वित्त उद्योग, ये दो हैं जिनके मुख्यालय कहाँ पर हैं? दो के मुख्यालय है इंदौर में, वस्त्र और वित्त की, है ना। वित्त की स्थापना सबसे पहले हो गई है 1955 में। लघु उद्योग निगम, ठीक है, लघु जो एमएसएमई की हम बात करते हैं उनके लिए है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1961 और, ठीक है, 62 के आसपास, 1961 भी याद रख सकते हैं आप। फिर इसके बाद है राज्य उद्योग विकास निगम। तो राज्य उद्योग विकास निगम 69, ठीक है। मध्य प्रदेश खनिज निगम 1962, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, तो इसका उत्तर क्या है? 1961 और 62। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है बताइए? मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? वित्त का अभाव, ऊर्जा का अभाव, वित्त का अभाव, ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल की कमी, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा सही जो उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। वित्त का अभाव भी है, ऊर्जा की कमी भी है, कच्चे माल की उपलब्धता में कमी भी है। ठीक है, तो ये सभी कारण उत्तरदायी हैं किसी क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पीछे करने में, है ना। इन्हीं कारणों में अगर यही हमारे समाधान बन जाए तो यही क्या बन जाएंगे? हमारे अ, औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कारक बन जाएंगे मध्य प्रदेश में। चलिए। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है?
तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है कि औद्योगिक प्रधान अर्थव्यवस्था है, सेवा प्रधान है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें देखिए जो मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 72% जो जनता है, जो लोग हैं वह गाँव में रहते हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 80 से लेकर 80% के आसपास जो आबादी है वह कहीं न कहीं कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कृषि प्रधान। तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है, ठीक है, 40% से भी अधिक योगदान मध्य प्रदेश की कृषि जो सेक्टर है उसका है, या प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, देखा जाए तो। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला है, मध्य प्रदेश इनक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई? बताइए। ठीक है, तो ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष मध्य प्रदेश इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप नीति को लागू किया गया? ठीक है, ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा गया है, और व्यापम में भी 1-2 बार आया हुआ है, और आगे भी इसके आने की संभावना रहेगी, है ना? तो सही उत्तर है 2016, है ना? तो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप नीति ये लाई गई 2016 में। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश की कोल बेड मीथेन के भंडार किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बताइए। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के खनिज में भी हमने देखा था कि किस क्षेत्र में मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो रिलायंस कंपनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो सही उत्तर है सोहागपुर कोयला क्षेत्र। ठीक है, सही उत्तर क्या है? तो वो है यहाँ पर सोहागपुर कोयला क्षेत्र, है ना? तो यहाँ पे जो है भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, बताइए। तो ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम लाया गया था सरकार के राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, है ना? तो कैसे उसको कम किया जाए, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया, लाया गया। तो आपको बताना है ये किस वर्ष लाया गया। ठीक है, तो ये लाया गया था वर्ष 2005 में लाया गया था, याद रखिए, वर्ष 2005 में इसको लाया गया, और वर्ष 2017 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, है ना, किस वर्ष इसमें संशोधन किए गए? तो 2017 में संशोधन किए गए। इसके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो जो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, उसमें कैसे कमी लाई जा सके, है ना? और सरकार उसके लिए, ठीक है, उत्तरदायी हो, है ना? उस तरह के प्रावधानों को उसमें, ठीक है, उल्लेखित किया गया। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पर है 2005। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये बीना नदी के किनारे स्थित है ना? और बीना नदी आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी वाले प्रश्न ज्योग्राफी वाला लेक्चर लिया है, प्रश्न उसको हल किए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, याद रखिए, मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है ना? और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, 1994 में स्थापना हुई थी। किस देश की सहायता से हुई थी? तो ओमान की सहायता से हुई थी, है ना? ओमान की सहायता से मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो बीना तेल रिफाइनरी है उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? बताइए। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? ठीक है, इसको मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं।
ठीक है, मिनी बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल, है ना? तो जो सही उत्तर है वो है इंदौर। तो किस और कौन-कौन सी उपमाएँ हैं? तो इंदौर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, ठीक है? मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं और इसको मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? सूती वस्त्र के उत्पादन के कारण। क्योंकि बॉम्बे जो है मध्य महाराष्ट्र में जो बम्बई है, मुंबई है, वह सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करें हम भारत की, ठीक है, तो कुछ शब्दावली आप देख लीजिए यहीं पे। इंदौर को क्या-क्या बोल दे रहे हैं? इंदौर को बोल दे रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, मिनी बॉम्बे, मिनी बॉम्बे, ठीक है। तो ये जो कहने के पीछे का जो तर्क है, कारण है, वो है मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र या हमारे जो इंदौर शहर है उसमें सूती वस्त्र का उत्पादन होना, सूती वस्त्र, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, जो भारत का अहमदाबाद है, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर एक शहर है जो कि यूरोप में है और सूती वस्त्र के लिए इसको जाना जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कहा जाता है कानपुर शहर को, कानपुर शहर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये कहा जाता है कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर, ठीक है। तो ये शब्दावली कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं हम लोग, है ना? तो याद रख लेना आप, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक है, कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है इंदौर शहर को और मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है इंदौर शहर को। तो इतनी, ठीक है जी, इतनी कुछ उपमाएँ हैं इन शहरों की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और कहीं न कहीं बार-बार यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इन इस बिंदुओं को भी आप नोट कर लेना। अगला है निम्नलिखित जिलों में से ठीक है, किस जिले में चिर से दरियाँ बनाई जाती हैं? चिर, ठीक है, चिर नामक एक कोई चीज़ है, ऐसा मान लो आप, ठीक है, जो जंगलों से या वनों से प्राप्त होती है। तो चिर से दरियाँ बनाई जाती हैं या चिर से बनी हुई दरी के लिए मध्य प्रदेश का कौन-सा जिला जाना जाता है, बताइए? ठीक है, तो जो चिर से बनी हुई दरी है, उसके लिए मध्य प्रदेश का सतना जिला जाना जाता है। कौन-सा जिला जाना जाता है? सतना जिला जाना जाता है। वहीं बात करें अलीराजपुर की, अलीराजपुर, अलीराजपुर को पुंजा दरियों के लिए जाना जाता है, पुंजा दरी। तो पुंजा दरियों का उत्पादन करने वाला जिला है अलीराजपुर। और जो मंदसौर है हमारा, तो मंदसौर की जो कालीन है, वो भी फ़ेमस है ना? तो 2-3 दरी या कालीन फ़ेमस है। मंदसौर की कालीन, ठीक है, वो भी फ़ेमस है। तो मध्य प्रदेश का कौन-सा जिला है, मध्य प्रदेश का कौन-सा जिला है जो अपनी कालीन के लिए, है ना? ये कौन-सी कालीन है? तो ज्यामितीय आकृति की कालीन है। ज्यामितीय आकृति की कालीन के लिए जाना जाता है, तो वो जिला है हमारा मंदसौर। मध्य प्रदेश का कौन-सा जिला पुंजा दरियों के लिए जाना जाता है? तो अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का कौन-सा जिला है जो चिर से बनी हुई दरियों के लिए जाना जाता है? ठीक है, हाँ, वही दरी है जो बिछाने वाली, है ना? दरी चटाई जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश का सतना जिला। ठीक है, चलिए ये इन बिंदुओं को नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश का कौन-सा शहर प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था? ठीक है, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, फर्स्ट एडी बीसी की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट बीसी की बात कर रहे हैं, सॉरी।
ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर था उस समय पे, पहली शताब्दी से लेकर, ठीक है, 600 बीसी तक, है ना, 600, ये 100 बीसी से लेकर 100 बीसी की 600 बीसी की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय जो मध्य प्रदेश का सबसे संपन्न जो जिला था, जिले की बात कर रहे हैं हम, शहर की बात कर रहे हैं या क्षेत्र की बात करें, तो वो था हमारा उज्जैन। उज्जैनी या अवंती के नाम से जिसको जाना जाता था उस समय। ठीक है, और ठीक है, 600 एडी तक भी रहा है, बीसी नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोलना चाहिए एडी तक, है ना, बीसी में तो था ही। ठीक है, एडी तक रहा है। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से 100 बीसी से लेकर 600 एडी तक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में इसको जाना जाता था मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत हैवी लिमिटेड, ठीक है, भेल कहाँ स्थित है बताइए। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है भोपाल, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, भेल की आपको पता ही होगा कहाँ पर स्थित है, तो ये है भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1964 में, और 2013 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना में ब्रिटेन जो है, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तो इतने बिंदु आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1964 में। वर्ष 2013 में भेल को जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी सहायता जब स्थापना हो रही थी तो किस देश ने मदद की थी? तो ब्रिटेन ने मदद की थी, या ब्रिटेन की मदद से ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एमपीपीएससी ने ये भी प्रश्न पूछा था कि कब इसको महारत्न का दर्जा मिला है, और ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1964 ये भी पूछा गया है। तो ये तीनों तथ्य, जितने 3-4 तथ्य हैं, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कब स्थापना हुई? 1964 में। कब इसको महारत्न का दर्जा दिया गया? 2013 में। किस देश की मदद से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन की। तो ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और कथन में भी आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आखिरी अंतिम जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है? ठीक है, बताइए। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये है आपका विजयपुर, गुना में। कहाँ पर स्थापित है? तो विजयपुर, गुना में स्थापित है। ठीक है, विजयपुर कहाँ पे? तो विजयपुर, गुना में स्थापित है। तो याद रखिए, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? तो गुना में है, विजयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर जो खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है ना। साथ ही आप कुछ बिंदु और देख लीजिए यहाँ पर, जो आपको जानना जरूरी है, और जो जहाँ से लगातार प्रश्न बनते आए हैं। तो एक बार और उसको यहाँ पर हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, देखा जाता है। इसको मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? सूती वस्त्र उत्पादन के कारण। इसको मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बात करें जितने भी हमने अभी तक निगम देखे, तो इसमें केवल 2 निगम थे जिनका मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम। वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना हुई है 1970 में, और वहीं वित्त निगम की स्थापना हुई है 1955 में। ठीक है, तो पहले इसको याद रख लेना आप, वित्त निगम पहला निगम है, उसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, लघु उद्योग निगम 1961। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, जिसका पहला भाग हमने देख लिया है। अगले भाग में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।